नरेंद्र मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश को सबक सिखाया। इंडिया जो है वो जो है बांग्लादेश का दुश्मन बन गया। वो आज सुबह कहते हैं जी हमने आपको कोई आलू प्याज नहीं देने। शायद भारत जो है वो एक तरह से बांग्लादेश को सजा दे रहा है, उसको उनको पनिश कर रहा है। तो आपको लगता है अगर भारत बांग्लादेश को आलू प्याज वगैरह नहीं देता तो वो पाकिस्तान से परचेज करेंगे या पाकिस्तान से ट्रेड करेंगे? नरेंद्र मोदी wants to use as an instrument to change the behavior of Pakistan and now Bangladesh. कहीं ना कहीं हर जगह से ऐसा कुछ किया जाएगा जिससे कि बांग्लादेश को ये एहसास हो या बांग्लादेश की गवर्नमेंट को ये एहसास हो कि वो क्या गलत कर रहे हैं बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू फैमिलीज के साथ। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो अब ये महसूस करते हैं दिस इज द टाइम टू पनिश बांग्लादेश। इनको ना तो चाइना पसंद करता था ना इंडिया पसंद करता था। एक अमेरिका की वजह से ये चेंज हुए थे और अमेरिका में भी अब ऐसी गवर्नमेंट आ गई है जो कि इनको पसंद नहीं करती है। इतना जहर है। अबे तुम्हारा देश हमने बना के तुम्हें दिया है। इट इज द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस दैट क्रिएटेड बांग्लादेश। तुम्हें तो पाकिस्तानी मार मार के सुअर बना रहे थे। ऑपरेशन सर्चलाइट भूल गए तुम? पाकिस्तान नहीं चाहता ट्रेड करना, उससे जरूरत नहीं पाकिस्तान की, पाकिस्तान को उसकी जरूरत है। इसी तरह बांग्लादेश को इंडिया की जरूरत है, इंडिया को बांग्लादेश की कोई जरूरत नहीं है। आप यहां पे इंडिया ने बोल दिया है कि साहब आईपीएल जो है उसमें, अच्छा बोला नहीं है पर किसी ने बांग्लादेशी प्लेयर नहीं खरीदा। ये लिस्ट देखिए बांग्लादेशी प्लेयर्स की और कितना ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक प्लेयर कितने में बिकेगा। ये लिस्ट देखिए। आपको एक बात पता है दोस्तों, एक बांग्लादेशी प्लेयर नहीं बिका। अब ये कह रहे हैं कि आईपीएल तो चाहता था लेकिन बीसीसीआई ना उसने साजिश कर दी। गधे के बच्चों, आईपीएल है किसका? आईपीएल है किसका? ढाका में कोई बनियान कच्छे बनाने की कंपनी, उसका आईपीएल है? अबे बीसीसीआई इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। क्या बात कर रहे हो यार? कह रहे आईपीएल चाहता था, बीसीसीआई नहीं चाहता था। और ये वही लोग हैं, मैं बता रहा हूं, इनको तो क्रिकेट में भी जलील करना बाकी है। ये बांग्लादेशियों को ये ऐसे हैं कि इन्होंने गलती से एक मैच जीत लिया। ये पोस्टर देखिए, ये पोस्टर देखिए। इन्होंने मैच जीत लिया तो इन्होंने एक पोस्टर बनाया जिसमें यह दिखाया कि महेंद्र सिंह धोनी और जो इंडिया के बड़े बड़े लेजेंड्स हैं उनके उस्तरे से आधा सर साफ कर दिया। ये देखिए, ये एडवर्टाइजिंग चल रही है। इतना जहर है। अबे तुम्हारा देश हमने बना के तुम्हें दिया है। जो तुम्हारा मुल्क है ना बांग्लादेश, तुम्हें हमने बना के दिया है। इट इज द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस दैट क्रिएटेड बांग्लादेश। तुम्हें तो पाकिस्तानी मार मार के सुअर बना रहे थे। ऑपरेशन सर्चलाइट भूल गए तुम? आज तुम हिंदुओं के साथ वो कर रहे हो। मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे तुम्हें सपोर्ट करा, वो मेरी गलती है, वो मेरी गलती है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मे बी द पाकिस्तानीज न्यू हाउ टू हैंडल यू, मे बी दे न्यू बेटर देन अस, क्योंकि तुम यही जबान समझते हो। वहां पे रेमंड्स ने अपनी फैक्ट्रियां हटा ली। ठीक है जी, अडानी कहता है मैं तुम्हें पावर नहीं दूंगा। भारत धीरे धीरे चूड़ियां कस रहा है, धीरे धीरे चूड़ियां कस रहा है और भारत को और चूड़ियां कसनी पड़ेंगे। ये वो कौम है कि ये 100 मैच हारे, एक जीत गई ना, ये इतने पागल हो जाते हैं इनको पेट में, जैसे कहते हैं ना हम लोग कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता। ये ऐसे पोस्टर निकाल रहे हैं। दोबारा पोस्टर दिखाओ यार एडिटर। ये पोस्टर इन्होंने निकाला है। इस पोस्टर में ये लोग ये कह रहे हैं कि देखो सर मुंडा दिया, सर मुंडा दिया। तुम एक मैच गलती से जीत गए, तुम कमीज पैंट से बाहर आ गए, तुम बाहर आ गए। This is what you do. The absolute lack of class and sophistication. Bangladeshi cricketers and Bangladeshi fans, absolute lack of class and sophistication. Absolute. You behave like illiterate people. इंडिया ने जो है वो ट्रेड रोक दी कि पाकिस्तान के साथ आपने रिलेशन बेहतर क्यों किए। प्याज नहीं मिलेंगे बांग्लादेशों से, इंडिया से, और टमाटर वगैरह, आलू वगैरह नहीं मिलेंगे। बांग्लादेश ने पाकिस्तान की तरफ रुख क्या कर लिया? सीना बेगम को उठा के भारत में क्या फेंक दिया। इंडिया जो है बांग्लादेश का दुश्मन बन गया। वो आज सुबह कहते हैं जी हमने आपको कोई आलू प्याज नहीं देने। तो आपको लगता है अगर भारत बांग्लादेश को आलू प्याज वगैरह नहीं देता तो वो पाकिस्तान से परचेज करेंगे या पाकिस्तान से ट्रेड करेंगे? यार वैसे सच बात है, सियासत का इतना मुझे पता नहीं। हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अल्लाह करे ऐसा हो जाए।
हो जाए। हाँ आमीन। सर क्या वजह है, आप भी मतलब देखते होंगे सुनते होंगे कि हसीना वाजेद जब बांग्लादेश में वज़ीर आज़म थी तो उस वक्त तो सारी जो है वो अपना जो है ना चाबी नरेंद्र मोदी के हाथ में थी, उसकी बात मानी जा रही थी, पाकिस्तानी को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, अब उनके अगेंस्ट हो गया है। ये तो सच है, सच है, ये तो सच है। क्या कहना चाहेंगे सर, हमारी ट्रेडिंग होनी चाहिए बांग्लादेश के साथ, बिल्कुल होनी चाहिए। क्या फ़ायदा मिलेगा हमें और उन्हें? ज़ाहिर बात ज़र मुबादला आएगा भी और जाएगा भी। गुड। और दूसरा तो इस्लामी भाई है हमारा। ओ, और ये भी सच है कि कतर से पहले ज्यादतियाँ बड़ी की हुई हैं बांग्लादेश के साथ। ज़ाहिर बात है, सही सही बात आप ऐसे सही दो टोटे नहीं हुए थे, किसी वजह से हुए थे। सर वैसे ऐसा नहीं भी होना चाहिए था, लेकिन हमारे लिए वो मुश्किल था उस टाइम, मतलब जो उस होना वक्त- नहीं चाहिए था, लेकिन मुश्किल था उनके साथ चलना हमारा। मतलब ऐसा करते तो बेहतर ही था। ये तो मैं कर नहीं दिया। ये मैं नहीं कहता। हाँ अच्छा, फिर क्या कहना चाहेंगे, इंडिया ने तो उनके साथ ट्रेड रोक दी कि आप पाकिस्तान की तरफ रुख क्यों कर रहे हो? तो मैं तो चाहता हूँ ऐसा हो, मैं तो आपको पहले लफ्ज़ कह के होना चाहिए। तो सर अपना भारत जो है उनके नक्शे कदम में जो लोग चलते रहते हैं वो सही रहते हैं। जब या जब फरमाया कि कफार मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता तो बात ख़त्म। वो चाहे जितना आपको मक्खन मलाई दे उसमें भी उसका कोई मफाद है। तो सर फिर क्या लगता है, भारत ने तो रेड झंडी लहरा दी है बांग्लादेश को, तो क्या पता हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो, क्या बात अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बन सकती है, वो बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। तो इन फ्यूचर क्या देख रहे हैं फिर? फ्यूचर मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा हो, इंडिया के साथ तो हर किस्म की ट्रेड ख़त्म हो। मतलब बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश और इंडिया की जो ट्रेडिंग चल रही थी वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जानी चाहिए। तो सर क्या लगता है फिर हमारे पास इतनी मकदार में आलू प्याज वगैरह होंगे? देखें ज़मीन हमारे पास है, वेरी गुड, उगाती भी है, गुड। तो ये नामुमकिन नहीं है। तो फिर इसका मतलब भारत जो है वो जितना मर्जी ब्लैकमेल करता रहे बांग्लादेश को, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। धमकियां कभी कभार काम कर भी जाती हैं, अगर डरपोक हुए तो डर जाएंगे, ना हुए तो हमारे साथ आ जाएंगे। नरेंद्र मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश को सबक सिखाया कि हम जब मर्जी तुम्हें बाइकआउट कर दें, जब मर्जी तुम्हें निकाल दें। दे आर यूजिंग ट्रेड एज एन इंस्ट्रूमेंट टू चेंज द बिहेवियर्स ऑफ अदर नेशंस। अगर ये लॉजिक नहीं बनती तो मुझे बताएं। मैंने आपको बड़े सॉफ्ट से तरीके से बता दिया कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो अब ये महसूस करते हैं दिस इज द टाइम टू पनिश बांग्लादेश, एंड इफ वी हैव टू पनिश बांग्लादेश देन वी शुड पनिश द टर्फ एंड वी शुड पनिश लुकिंग वेयर वी कैन बेस्ट पनिश देम। कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक अब वो जिसे कहते हैं ना, एक टसल कोल्ड वॉर लफ्ज तो नहीं अच्छा लगेगा, एक बिहाइंड द सीन जो चीजें चल रही थी वो अब सामने आना शुरू हो गई हैं। मुझे वैसे ये लगता है कि इंडिया बहुत जल्दी कर रहा है इन पनिशिंग। जितना बड़ा इंडिया मुल्क है, जितना बड़ा इंडिया कैरेक्टर है, जितना बड़ा इंडिया के इंटरेस्ट है पूरे खित्ते के अंदर, अगर वो इमीडिएटली बांग्लादेश को पनिश करना शुरू कर देगा एंड ऑलिव ब्रांच नहीं देगा। देखें आपको अपनी पावर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। कोर्जन इज अ टूल, जो कि उन्होंने सोचा कि ये सिग्नलिंग है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है।